खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज हम उस मुद्दे पे बात करूंगा। हम बात करना चाह रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। यानी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिस तरीके से भूखमरी रिपोर्ट भारत की आई है, उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान जो है हमसे नीचे है। यानी हम जो हैं, जिस तरीके से भारत में भूखमरी की स्थिति है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में 107वें स्थान पर खिसक के भारत चला गया है। ये हमारे लिए सोचने की विषय है कि क्या ऐसी विडंबना है, क्या ऐसी स्थिति है, किस मोड़ पे भारत को पहुंचा है। हम बार बार ताल ठोकते हैं, प्रधानमंत्री बार बार अपनी बातें कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, और 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है वो 121 देशों में 107वां स्थान मिला है। इस पे ट्वीट किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 2022 में भारत की स्थिति को गंभीरता को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है और लिखा है कि राहुल ने भूख और कुपोषण में भारत 180 देश में 107वें स्थान पे, 121 देशों में 107वें स्थान पे भारत की रैंकिंग आ गई है। और यही नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा। पी चिदम्बरम समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। जिस तरीके से भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वीं रैंकिंग आई है कि वैश्विक भू सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI भारत 107वें स्थान पर खिसक के चला गया। पिछली बार के मुकाबले भारत 6 पायदान नीचे है। GHI के लिए दुनिया के 136 देशों के आंकड़े जुटाए गए। दुनिया के 136 देशों के आंकड़े जुटाए गए, जिसमें यह निकाला गया कि भारत की स्थिति क्या है, पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। उसमें निकल के आया कि 15 देशों में समुचित आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी रैंकिंग भी नहीं आ सकी है, जिसमें 15 देश हैं। इस रैंकिंग में भारत अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से पीछे है। जो भारत है, हमारा देश है, उसमें सभी अपने पड़ोसी देशों से सब पीछे की रैंकिंग चल रही है, जिसमें सिर्फ अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे स्थिति हमारी बेहतर है। यानी अफगानिस्तान जो 109वें स्थान पे है, 29.1 स्कोर के साथ GHI के अगर प्रकाशकों की बात करें तो भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। आखिर ये GHI है क्या? इस बार सबसे बेहतर रैंकिंग जिन देशों की है, इसके खराब रैंकिंग वाले देश जो हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के हाल हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे GHI निकाले गए हैं। इसमें बीते 2 दशक में भारत की रैंकिंग GHI के स्कोर कितनी सुधरी और कितनी बिगड़ी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत इस रैंकिंग को लेकर क्या कह रहा है, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं और सरकार इस पे कितना संजीदा है, कितना गंभीर है इस रैंकिंग को लेकर के। सन 2000 से लगभग हर साल GHI जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में जितना कम स्कोर होता है, उस देश का प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। जितना कम स्कोर होगा जिस देश का, उसका प्रदर्शन उतना बेहतर होगा। यानी वहाँ की भूखमरी, वहाँ का कुपोषण उतना ही कम होगा। तो इस बात को लेकर के
सतत विकास लक्ष्यों से कितना हासिल कर पाया, इसकी निगरानी करने के साथ साथ वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल 100 इंडेक्स यानी जीएचआई, इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया जाता है। जीएचआई किसी देश में भूख के 3 आयामों को देखता है। जीएचआई भूख के किसी 3 आयामों को लेकर के इस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला, देश में भोजन की अपर्याप्तता, उपलब्धता। दूसरा, बच्चों को पोषण की स्थिति में कमी। और तीसरा, बाल मृत्यु दर, जो अल्प पोषण के कारण होता है, बच्चों में, छोटे बच्चों में मृत्यु दर की जो स्थिति होती है वो कुपोषण की वजह से होती है। उसको लेकर के ये 3 कारण जो होते हैं, इसी पर ग्लोबल 100 इंडेक्स जो है जीएचआई निकाली जाती है। जीएचआई की रैंकिंग जो दी जाती है, जहाँ तक रैंकिंग दिए जाने की अगर हम बात करें तो यह 4 पैमानों पर दी जाती है। ये 4 पैमानों पर दी जाती है। पहला होता है जनसंख्या में कुपोषित की आबादी कितनी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में समुचित शारीरिक विकास की समस्या कितनी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ रही, इसकी समस्याएं कितनी हैं। 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु की दर कितनी है, इसको लेकर के और अलग अलग देशों में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और की गई है। 100 बिंदु पैमाने पर रैंक दिया जाता है। 100 बिंदुवत पैमाने हैं जिन पे इनकी रैंकिंग हमारे ग्लोबल 100 इंडेक्स की जाती है। उसमें 0 से 100 तक का क्रमशः सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है। 0 से 100 तक सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब संभव स्कोर है। 9 या 9 से कम स्कोर का मतलब उस देश में स्थिति बेहतर है। 9 या 9 से कम जहां है तो ये माना जाता है कि उस देश की स्थिति, भूखमरी, कुपोषण वहाँ कम है, माने उस देश की स्थिति बेहतर है। भूख की समस्या कम है तो 10 से 19 तक के स्कोर वाले देश में भूख की समस्या नियंत्रित है, माने स्थित है, मानी जाती है। 20 से लेकर के 34 तक के बीच के स्कोर जो होता है, 20 से लेकर 34 तक के स्कोर वाले देश में भूख की समस्या ये गंभीर मानी जाती है। यानी 20 से लेकर 34 तक अगर हमारा इंडेक्स आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो वहाँ भूख की और भूखमरी की स्थिति, कुपोषण की स्थिति गंभीर मानी जाती है। और 35 से लेकर 49 तक के बीच का स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या खतरनाक स्थिति में है। अगर 35 से लेकर के 49 तक की स्थिति में आता है तो हमारे देश, उस देश की स्थिति जो है वो बिल्कुल खतरनाक है। और 50 से ज़्यादा बेहद खतरनाक मानी जाती है। अगर 49 से ऊपर जा रही है स्थिति, स्कोर अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो वो बेहद ही खतरनाक है। उस देश में भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, मृत्यु दर बच्चों की, ये बेहद ही खतरनाक रैंकिंग है, वहाँ पे ये देखा जाता है। इस बार सबसे बेहतर रैंकिंग जिन देशों की है, इस बार की रैंकिंग में 17 देशों की जो जीएचआई स्कोर 5 से कम आई है, इन सभी देशों को अलग अलग रैंकिंग नहीं दे करके सभी को 1 से 17 तक की रैंकिंग दी गई। सबको अलग अलग रैंकिंग नहीं दी गई, इनको केवल 1 से लेकर के 17 तक की रैंकिंग दी गई है, जिसमें जीएचआई की ओर से कहा गया कि इन देशों के बीच के आंकड़े में अंतर बहुत कम है। इन देशों को जो 17 देशों किया गया, इनके बीच के जो आंकड़ा है वो बहुत अधिक और नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। जिसमें 17 देशों में बेलारूस, बोस्निया, हर्जोगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत और लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो और उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया,
तुर्की और उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं। ये 17 देश की रैंकिंग निकाली, इसमें ये जो है स्थिति इनकी वो है बेहतर। सबसे खराब रैंकिंग वाले देश जो हैं, अब हम आते हैं कि सबसे खराब रैंकिंग, ये तो अच्छे रैंकिंग में है। अब सबसे खराब रैंकिंग वाले जो देश हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, वो कौन कौन से हैं? दुनिया के 9 देशों में से जहाँ भूख की समस्या खतरनाक स्तर पर है, यानी उन देश की GHI स्कोर 35 से 49 के बीच है। इन देशों में का नाम है जाड़, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यमन, बुरंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, अरब गणराज्य इसमें शामिल है। इनमें चार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, मध्य दक्षिण अफ्रीका और यमन को क्रमशः 117 से लेके 121 तक की रैंकिंग दी गई है। इन देशों को 117 से लेके 121 तक की रैंकिंग दी गई है। बाकी देश का डेटा जो कम रैंकिंग होने के कारण उनका डेटा नहीं निकाला गया है इस बार, तो उनका डेटा भी सुरक्षित रखा गया है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का हाल, भारत का जो पड़ोसी देश है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी हालत जो है उस पर हम भी चर्चा कर लें कि हमारे पड़ोसी राज्य देश क्या हैं, उनसे हम कहाँ हैं, वो हमारे से कहाँ हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। इन देशों की स्थिति जो है हमसे बेहतर है, क्योंकि ये 121 देशों की सूची में श्रीलंका 64वें, म्यांमार 71वें, नेपाल 81वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पे है। और हम कहाँ हैं? 107वें स्थान पे हैं। यानी हमसे बेहतर ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी यहाँ जो हंगर इंडेक्स है, भुखमरी है, कुपोषण है, वो हमसे कहीं बेहतर है। एक अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान को अगर छोड़ दें तो उससे हमारी रैंकिंग जो है बेहतर है। यानी अफ़गानिस्तान की रैंकिंग 109 है और भारत की रैंकिंग 107 है। यानी एक देश ऐसा है जिसकी रैंकिंग हमसे नीचे है। इन जो आंकड़े जिन देशों के निकाले गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो 121 देशों के आंकड़े निकाले गए, उनमें से जो हमसे ऊपर है वो केवल अफ़गानिस्तान है 109 पे, और हमारी रैंकिंग 107 पे। बार बार मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न न रहे कि हमारे पड़ोसी देश जिन पे हम वो दिखाते हैं कि हम शक्तिशाली और बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार को हम डींग हाँकते हैं, ताल ठोकते हैं, तो 107 की रैंकिंग पे अभी हम हैं। इसलिए मुझे बार बार ये बातें को रिपीट करना पड़ रहा है। चीन की अगर बात करें, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। चीन की अगर बात करें तो चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां इसकी समस्या कम है। चीन उन देशों में शामिल है जहां पे इसकी समस्या कम है। चीन को 1 से 17 तक की रैंकिंग पाने वाले देशों में शामिल किया गया है। चीन को 117 देशों की रैंकिंग पाने वाले उन देशों में शामिल किया गया है। वहीं भूटान उन देशों में शामिल है जहां ये रैंकिंग नहीं निकाली गई है। भूटान की रैंकिंग अभी नहीं निकाली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश GHI में 136वें सर्वे में किया गया है कि 2021 के 16 देशों के मुकाबले इस बार देशों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जिसमें शामिल नहीं हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से कई देश शामिल हैं। भारत का
पड़ोसी देश भूटान भी इसमें शामिल है। बीते 2 दशक में भारत की रैंकिंग और जीएचआई की स्कोर कितना सुधरा और कितना बिगड़ा है। बीते 2 दशक में भारत की रैंकिंग और जीएचआई स्कोर कितना सुधरा है और कितना बिगड़ा है, हम उस पर बात करें कि 2000 से इस रैंकिंग की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर में भूखमरी की समस्या को खत्म करना। तब भारत की जीएचआई स्कोर 38.8 हुआ करता था। 2014 में ये स्कोर खतरनाक स्थिति के नीचे आया। 2014 में यह स्कोर 28.2 पर था। तब भारत गंभीर श्रेणी के देशों में शामिल था। यह अभी भी गंभीर स्थिति बरकरार है। स्थिति से हम बाहर नहीं निकल पाए, अभी भी हमारी स्थिति गंभीर ही है। हालांकि इस स्कोर से इजाफा 29.1% का हुआ भी है। हमें एक जब यहाँ निकाला गया तो उस आंकड़े से हमारी स्थिति जो है सुधरी है। जिन 4 संकेतों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है, उनमें 2 भारत लगातार सुधार कर रहा है। इनमें बच्चों की मृत्यु दर और लंबाई नहीं बढ़ने की समस्या जो शामिल है। इसके बाद भी बीते 8 साल में भारत के जीएचआई स्कोर में इजाफा हुआ है। इसकी वजह विकास में कमी के मामले में बढ़ने और कुल जनसंख्या को कुपोषित की आबादी की जनसंख्या बढ़ाने को बताया गया है। हमारा इजाफा भी हुआ है, हमारा स्कोर भी बढ़ा है। हम नीचे नहीं गए हैं, जहाँ पे थे उससे नीचे नहीं गए हैं। तो जिस तरीके से आपको हमने ये जीएचआई के आंकड़े को बताया कि जीएचआई के जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे पड़ोसी देश जो है हमसे बेहतर स्थिति में है। इस इंडेक्स को भारत सरकार नहीं मानती। इस रिपोर्ट को लेकर के भारत सरकार कहती है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। भारत का इस रैंकिंग को लेकर के कहना है सरकार का कि रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे गलतियों को पुलिंदा करार दिया है। इन गलतियों को उसमें कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है, भ्रामक है। सूचनाओं पर आधारित सूचकांक में मापदंड और कार्यप्रणाली भी वैज्ञानिक नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि इसके 4 संकेतों में जुड़े सभी 3 बच्चों से जुड़े हैं जो संपूर्ण आबादी की जानकारी नहीं देते हैं। मंत्रालय के मुताबिक चौथा और सबसे अहम सूचकांक कुल जनसंख्या में कुपोषित आबादी का यह केवल 3000 लोगों से बहुत ही छोटे सैंपल पर किए गए हैं। जनमत सर्वेक्षण पर यह आधारित डेटा नहीं है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। कि इस आंकड़े को सही नहीं माना जा रहा है, इसको खारिज कर दिया है कि ये हमारे देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये आंकड़ा सही नहीं है। अब क्या ये आंकड़ा सही है, इसकी रिपोर्ट अभी किस तरीके से निकाली जाएगी, लेकिन जो ग्लोबल 100 इंडेक्स जो हर साल निकाला जाता है देशों का, उनकी रिपोर्ट आई है। उनकी रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है वो अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे है। केवल अफ़गानिस्तान 109 पे है और भारत जो है 107वें स्थान पे है। सोचनीय विषय है। सोचिए कि हम किस जगह पे हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। सरकार का अभियान क्या है, सरकार का रूपरेखा क्या है और क्या चाहती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लेकर के दीजिए। हमें खुशी होगी और हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो भी खुशी होगी। हम फिर किसी मुद्दे को लेकर के, फिर किसी विश्लेषण को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।